किसी ने क्या खूब कहा है कि आईना क्यों बार बार साफ किए जा रहे हो, ज़रा गौर से देखिए, ये तो चेहरे के दाग हैं। और चेहरे पर दाग हो तो इसमें आईने का क्या कसूर। यह तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि आईने पर झुँझलाने या साफ़ करने के बजाय हमें अपने चेहरे के दाग ही साफ़ कर लेनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारी सोच को हमें सही कर लेनी चाहिए। और दूसरा क्या कहता है, अरे उनका तो काम ही है कहना। वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अतः हमारी सोच बड़ी और अच्छी होनी चाहिए। वो कहा जाता है ना कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, और नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। वास्तव में यह सोच है क्या? सोच किसी भी चीज़, वस्तु या विचार को विवेक की कसौटी पर कसने का या देखने का तरीका है। प्रारंभ में हमारा जो व्यक्तित्व होता है उस पर हमारी सोच, संस्कार, संगति और परिवेश का असर होता है। लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ जब हम विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमारा सोच ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इसलिए हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बोलते हैं, हम जैसे बोलते हैं वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही हमारी आदतें बना देती हैं, और जो हमारी आदतें होती हैं वही हमारे चरित्र का निर्माण करती है। तो कहने का मतलब है कि जो सोच है और जो हमारा चरित्र है उसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है। इसलिए सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए, कुछ डिफरेंट सोचिए। बाइबिल की एक स्टोरी है कि एक गांव में गोलियत नामक राक्षस रहता था, जिससे लोग बहुत ज़्यादा भयभीत और परेशान थे। एक दिन डेविड नाम का एक गडरिया उस गांव से होकर निकला, तो उसने लोगों से पूछा कि आप लोग उस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हैं। तो गांव वालों ने कहा कि वह इतना बड़ा है कि उसे लड़ा नहीं जा सकता। तब डेविड ने कहा कि बड़ा है इसलिए लड़ा नहीं जा सकता, जबकि हकीकत तो यह है कि उस पर लगाया गया कोई भी निशाना बेकार नहीं जाएगा। कहते हैं कि डेविड ने एक गुलेल से ही उस राक्षस को मार डाला था। डेविड वही था, गांव वाले भी वही थे, अलग था तो केवल डेविड की सोच। इसलिए कुछ अलग सोचिए, डिफरेंट सोचिए, कुछ इनोवेटिव सोच रखिए। याद रखिए कि एक नई सोच एक नई वस्तु या नए इन्वेंशन का बेस हो सकता है। यदि बात करें हम अपने नवोदय विद्यालय के, तो यह भी किसी व्यक्ति की सोच का ही परिणाम है, जिसके कारण यहाँ से निकले हुए हजारों छात्र छात्राएं न केवल अपने घर, परिवार या समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि अपने देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और यदि कोई विद्यालय बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ के स्टाफ की सोच बहुत ही सकारात्मक है, और सकारात्मक होनी भी चाहिए। इसे हम एक छोटी सी स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। एक आश्रम में एक शिष्य ने अपने गुरु के पास आकर कहा कि एक व्यक्ति ने आश्रम को एक गाय दान दी है। तो गुरु ने बड़े उत्साहित होते हुए कहा कि चलो अच्छा है, सबको दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिनों के बाद वहीं शिष्य फिर दौड़ते हुए गुरु के पास आया और बोला कि गुरुदेव, जिस व्यक्ति ने गाय दान की थी वह अपनी गाय वापस लेकर के चला गया है। तो गुरु का रिस्पॉन्स देखिए, गुरु क्या कहते हैं। गुरु ने बोला कि चलो अच्छा हुआ, रोज रोज गोबर हटाने के झंझट से हमको मुक्ति मिली है। जो व्यक्ति ऐसा सोच रखता है उसको कोई भी दुख कैसे दुखी कर सकता है। इसलिए जब भी अपनी परिस्थितियां बदलें, तुरंत अपनी मनस्थिति भी बदल देनी चाहिए। फिर देखिए कि कैसे दुख सुख में भी बदल जाता है। क्योंकि नकारात्मक सोच हमेशा मन में तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन पैदा करता है। बेचैनी, चिंता, मोटापा, ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग जैसे बीमारियां उत्पन्न करता है। सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, और जो व्यक्ति है वो विध्वंसक हो जाता है। और यदि व्यक्ति सकारात्मक हो तो जीवन में मानवीयता के इंद्रधनुष के रंग हमको दिखाई देते हैं। चारों तरफ खुशियाँ, संतोष, समृद्धि दिखाई देती है, और जो देश समाज के अलावा जो व्यक्ति है वो भी उन्नति के मार्ग की ओर प्रशस्त होता है, और व्यक्ति रचनात्मक भी हो जाता है। तो यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के चश्मे पहनना चाहते हैं, नेगेटिव वाले चश्मे या पॉजिटिव वाले चश्मे। जिस तरह से यदि हम काले रंग के चश्मे पहने तो हमें हर चीज़ काली दिखाई देती है, इसी तरह से अगर हरे रंग के चश्मे पहने तो सब तरफ हमें हरा ही हरा दिखाई देगा। उसी तरह से यदि हम नेगेटिव चश्मे पहने तो हमें चारों तरफ निराशा, हताशा और असंतोष ही दिखाई देगा, और जो मन है उतना ही ज़्यादा विध्वंसक होगा।
और यदि हम सकारात्मक सोच के चश्मे पहने तो चारों तरफ सुख, समृद्धि और संतोष ही दिखाई देगा और व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा रचनात्मक हो और विषम परिस्थितियों में भी उसे उम्मीद की किरण दिखाई देगी। तो यदि हमारा सोच नेगेटिव है तो तुरंत उसको पॉजिटिव कर लेना है, क्योंकि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे और नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे।